नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 साल है, उनके हाथ का 53 साल होने वाली है, 52.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, मन नहीं है उसमें, आगे क्या करें, कब मिलेगी, कब कैसे आगे का टाइम पीरियड रहेगा, घर पर बीमारी किसी न किसी को लगी रहती है, मकान थोड़ा सा पेंडिंग में है, वो कब तक बनेगा। दूसरा, अपना कोई बिज़नेस करना चाहूँ तो वो आगे किया जा सकता है और आगे की लाइफ का बताएं। ठीक है। अब बात होती है, आप राइट हैंड को पकड़ते हो, राइट हैंड को पकड़ते हो, मैं लेफ़्ट हैंड को पकड़ता हूँ। क्यों पकड़ता हूँ? या तो आप लोग सही हो या मैं सही हूँ। ठीक है, इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, लेकिन चीज़ों को समझो। यहाँ पर एक एक गतिविधि लिखी होती है, एक एक गतिविधि। ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप करा कि सर मेरे एक ना राइट हैंड साइड पर एक ना चंद्र से एक रेखा एक निकल रही है और वो वहाँ से निकल के जा रही है, उसका क्या मतलब है, वो भी समझा दूंगा। लेकिन आपको पूंछ निकल रही है, इन्होंने कहा वो पूंछ से निकल रही है, उसका क्या मतलब है, वो माइग्रेशन होता है। मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि यहाँ पर इनके हाथ में क्या चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है। देखो, मैंने इनका हाथ सुबह वाला भी लिया, रात वाला भी लिया, लेकिन मुझे रात वाले में इनका एनालिसिस करना है। देखो अब क्यों करवा रहा हूँ, सुबह वाले में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इन पर राहु का ज़्यादा प्रभाव है, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो मुझे राहु पे पूरा पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। ठीक है। पर एनीवे, आपको पहले थोड़ा सा समझाता हूँ कि आप लोग कहाँ गलतियाँ करते हो। ठीक। देखो, अब ये वाला हाथ आपने देखा, यहाँ पर सबसे पहले आप चीज़ों को समझना। ये ऊपर उठा हुआ है, ये ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ से ये ऊपर उठा हुआ है। जब कोई भी एरिया अगर ये उठ जाएगा तो ये दिक्कत करेगा, ये उठेगा तो ये दिक्कत करेगा। अब ये क्यों उठा, यानी यहाँ दिक्कत है। ये क्या चलता है, परिवार, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा जिसकी प्रॉब्लम्स ये आगे तक झेलेंगे, जिसकी प्रॉब्लम ये आगे तक झेलेंगे। अब समझो, अब मैं आपको रात की पिक्चर पर लेके चलता हूँ। देखो समझो, ध्यान से समझना, समझाता हूँ। ये वाला जो टाइम पीरियड है 19 साल का, एक ये वाली रेखा पीछे से आ रही है ना, ये क्यों आ रही है, यानी ये परिवार की है। ठीक है। और यहाँ पर आकर माइंड लाइन के पास पे आकर एक डॉट, एक रेखा ऐसे निकल गई, ये तो स्टडी की हो गई। तो 19 साल और 20 साल किसी की तबीयत यहाँ पर ख़राब थी, यानी ये इनकी माता जी की थी, पीछे से आ रही थी ना, तो यहाँ तक तो है ही है तबीयत, अभी आगे भी तबीयत ख़राब होगी, वो एक अलग मैटर है। ठीक। अब देखो चीज़ों को समझो, ये एक रेखा 23 साल की है, तो ये रेखा समझते रहना, ये सूर्य पर्वत की एक रेखा है। देखो ध्यान से देखो आप, सूर्य पर्वत की एक रेखा ये यहाँ आकर मर्जिंग पॉइंट पर बैठी है, तो एक रेखा ने क्या करा, इस रेखा के साथ टच कर दिया, तो इसको इसकी एनर्जी मिल गई, मिल गई। अब ये है शादी की रेखा, ये देखो ना, ये है शादी की रेखा। अब ये वाला पॉइंट नहीं आता, अगर ये वाला पॉइंट नहीं आता तो क्या ये शादी हो जाती, यानी यहाँ पर एक रेखा को पहले यहाँ रखा गया है और कुछ रेखाओं को यहाँ डाला गया। ठीक है। यानी हर हाथ में कुछ अलग फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ ये टच हो रही है, एक तो ये समझते रहो। अब बीच में, इस रेखा के बीच में यहाँ पर डॉट और ये काली रेखा करके ये क्यों बनाया है, यानी इस समय पर राहु का पूरा प्रभाव है। समझते रहो, रात की पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ राहु को कैसे पकड़ते हैं। मैंने कहा कि ये 23, 24, मैंने कहा 24 में आपकी लाइफ में आपने कोई
यहाँ काम करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, अगर कोई काम करोगे तो, और मूव करना पड़ेगा, और कंडीशन अप्लाइड, मूव भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा पीछे से आ रही थी और ये रेखा ऐसे करके ऐसे निकल गई, तो यहाँ नुकसान इस रेखा ने भाग्य रेखा के साथ टच करके मारी हुई थी। ये समझे हो क्यों बनाई गई थी फॉर्मेशन, बीच में की शादी की भी, और एक घुमा कर भाग्य रेखा के साथ भी, और यहाँ ट्रेंगल भी, और उसके बाद कोई काम शुरू करेंगे तो वो काम में नुकसान भी, और यहाँ के बाद ये आगे मूव की रेखा बना दी गई है कि ये मूव भी होंगे 24वें साल पर। समझ में आई? अब देखो इस वाली टेक्निक को समझो। ये टेक्निक पीछे से आ रही है एक रेखा, और यहाँ पर बिल्कुल दबाव है, यानी परिवार में कोई ना कोई बीमार है, तो वो माता जी। समझते रहो। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये 24वें साल पर कौन बीमार हुआ। ये देखो, ये 24वें साल पर, ये 23 था तो ये 24 है। 24 में काम भी शुरू करा, वो भी नहीं चलेगा, और उसके बाद जो है आप बाहर चले जाओगे। यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ा, वो माँ थी। समझते रहे। अब ये वाली एक रेखा पीछे से ही अगर कोई बीमार है, और ये वाली रेखा 25वें साल पर क्या करेगी, आपकी किसी की हेल्थ खराब फिर करेगी। 25वें साल पर फिर किसी की हेल्थ खराब करेगी, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़, और ये रेखा जो है कुछ ना कुछ मैंने कहा चेंज करवाएगी। देखो चेंज क्यों करवाएगी, अब देखो बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश करना। एक चोंच निकलकर बन गई जो पीछे से आ रही है। अब इन्होंने वहाँ पर अपनी दुकानदारी जो थी वो शुरू करी, ठीक है। अब वहाँ से पहले कहीं बाहर चले गए थे, पहले शुरू करी 23 और 24 में, वहाँ घाटा हो गया, उसके बाद ये फिर दोबारा गए और वापस आए, और उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा शुरू करी। अब इसके बाद ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, ये है एक गिरती रेखा, लेकिन यहाँ पर पूरा राहु का प्रभाव है, पूरा राहु का प्रभाव है। लेकिन 26वें साल पर मैंने कहा बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर कहूँगा। अब वो समझो कैसे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले कि ये रेखा 23, ये रेखा 24, ये रेखा 25, और इस वाले टाइम पीरियड को देखो जरा। इस वाले टाइम पीरियड ने किस रेखा को टच कर रखा है सर? इस वाले टाइम पीरियड ने एक ये रेखा को, और इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है, कर रखा है। मैंने कहा कोई बच्चे से रिलेटेड क्या हुआ था यहाँ? सर एबॉर्शन हुआ था, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये फार्मूले क्यों बनते हैं, ये वाले फार्मूले क्यों बनते हैं, और ये फार्मूले का मतलब क्या है। यानी ये कोई घर पर कोई बीमार, तो बीमार के लिए यहाँ पर रेखाओं को डिस्टर्ब कर दिया। समझते रहना, बढ़ रही है बीमारी, उसे वहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। तो ये देखो, ये 26 पे एक छोटा सा यव का निशान बना था, ध्यान से देखो, ठीक है। ये रात की पिक्चर में बता रहा हूँ, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल भी बना था। ये एक छोटा सा राहु का एक ट्रायंगल बना है, यानी थोड़ा बहुत काम सही चल रहा है, थोड़ा बहुत काम सही चल रहा है। ये है 27, ये है 28। अब ये वाली रेखाएं क्यों इन रेखाओं पर टच हो रही हैं, यानी 28 साल में कोई बीमार हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। आप समझ रहे हो इन रेखाओं के मतलब रात को कैसे देखने से पता लगता है। यानी 28वां साल अलग करके रख लो, एक फार्मूला हेल्थ का और प्लस दूसरा फार्मूला क्या लगेगा। अब समझो टेक्निक को, देखो यहाँ पर ये टेक्निक क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये यहाँ से एक काली रेखा आकर डेड हो रही है, और ये रेखा यहाँ पर आ रही है, यानी कोई बीमार था तो वो यहाँ आकर कुछ ना कुछ होगा उसे 28वें साल पर, ठीक। अब एक टेक्निक समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा कि 28 साल से ये राहु का प्रभाव है ना, 28 साल से आपका 29.5 साल तक
यहाँ तक ये रेखा 29.5 साल की, ये 30 साल की है, और ये वाली रेखा 31 साल की है। तो मैंने कहा कि 29.5 साल तक आप डावाडोल हो रहे थे, 28 से 29.5। सर वो तो एक माता जी की डेथ हो गई थी और दूसरा डावाडोल हो रहा था कि काम ही नहीं चल रहा था। मैंने कहा चलो 29.30 में 29.30 के अंदर अंदर आप बच्चे से रिलेटेड बताइए। ये है बच्चे की लाइन। अब एक टेक्निक आपको सिखाता हूँ। देखो, ये रेखा एक राहु के प्रभाव पर 30 साल पर है। गिरती रेखा और राहु का प्रभाव। अब मेरा फार्मूला हमेशा याद रखना कि राहु के प्रभाव पर अगर शादी होगी तो शादी में दिक्कतें आएंगी। राहु के प्रभाव में घर खरीदोगे तो घर के झंझटें पड़ती रहेंगी। राहु के प्रभाव में बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को प्रॉब्लम आती रहेगी। तो यानी अब ध्यान से समझना, ये रेखा ने एक इस रेखा को एक गोल 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 प्रॉब्लम और यहाँ पर ये छू रखा है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस वाले बच्चे में। सेहत में खराब रहेगी, समझते रहिए। ये है 31वां साल। अब इस पे एक घर, और इस घर को एक रेखा ने, काली रेखा ने काट दिया। मैंने कहा डिप्रेशन, टेंशन, घर की टेंशन। सर मेरे को घर की टेंशन जो थी, अब पूछा कैसे, मैंने तो माइंड लाइन को पकड़ा था। ये बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिख रही है रात की पिक्चर में। रात की पिक्चर में क्यों देखना चाहिए और सुबह की पिक्चर में क्या देखना चाहिए, ये बता रहा हूँ। राहु के प्रभाव को पकड़ना चाहिए। ये एनालिसिस मैंने क्यों इस ढंग से कर रहा हूँ आप लोगों को, और समझाने के लिए कि एग्जैक्ट चीज़ें निकलती हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि सर घर की टेंशन, ये देखो घर की टेंशन, ये एरिया घर का था। ये रेखा घर की टेंशनों को रिप्रेजेंट कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है जी, कर रही है। अभी इस एक रेखा का बहुत बहुत मतलब है। क्या है ये, क्यों मतलब है? आज आप एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, इसको ज्वाइंट मारा हुआ है, यानी यहाँ की प्रॉब्लम को यहाँ तक रिलीज करेगा। ये व्यक्ति बीच में सारी चीज़ों को करता हुआ जाएगा, यानी यहाँ पर कोई चीज़ है, वो हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमें पता लगेगा वो क्या चीज़ है। समझो, ये तो जिसका हाथ है उसे पता है कि मैंने यहाँ से क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या टेंशनें, क्यों मेरे को ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये 31वें साल पर मेरे को ऐसा क्या हो रहा है। ये परिवार है, परिवार मैंने बोला ना, परिवार का कोई टेंशन, डिस्टर्बेंस या समथिंग दिमाग में लिए घूम रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, अब आपको आगे बता रहा हूँ। इस वाली रेखा पर, इस वाली रेखा पर राहु का प्रभाव है। देखो ध्यान से समझना है, यानी 32वां साल एक राहु के प्रभाव पर चलेगा। 31वां साल राहु के प्रभाव पे चलेगा। ये देखो, ये 31, ये 31 और ये 32। अब ये 32वें साल को मैंने प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान बोला। प्रोग्रेस लाइन पर, ये मैंने पहले ही कह दिया था 31 में आप जॉब करना चाह रहे हो, क्योंकि ये परिस्थितियां इसके साथ जुड़ी हुई थी और ये आपको उस काम में सेटिस्फेक्शन नहीं दिला रही थी और आप डिप्रेशन में जा रहे थे। तो 32वें साल पर आप यहाँ पर जॉब करोगे। अब देखो एक घर बना हुआ है, इसका कनेक्शन यहाँ पर है। तो अब देखो मुसीबत देखो क्या होगी। यहाँ पर मैंने लिखा कि पहला कि आपको यहाँ पर 33वें साल पर घर की प्रॉब्लम भी रहेगी, और 33 और 34 साल, ये देखो घर की। अब ये रेखा जब भी आती है तो क्या कहता हूँ कि फिर कोई ना कोई यहाँ पर बीमारी की रेखा है। भाई ये रेखा पीछे से आ रही है नहीं आ रही है, ये रेखा पीछे से आ रही है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस। तो 33-34 घर पर कोई बीमार, जी पिताजी बीमार थे। अब ये एक रेखा मुड़ गई,
ये रेखा मुड़ गई। अब इस रेखा को पकड़ लो। अब ये क्या करवा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 35, 36 और 37 साल इनके मूव के हेक्टिक शेड्यूल के रहेंगे जॉब में, हेक्टिक शेड्यूल के रहेंगे जॉब में। ये चीज़ समझ आ गई। अब एक और फार्मूला पकड़ लो, देखो समझो। ये जो समय है 37वां साल का समय है। अब इस समय पर दो फार्मूले इंडिकेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से दिखाता हूँ। एक तरक्की का साइन वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री विद यव का निशान। सर ये क्या मतलब है? देखो ऐसा है, इन व्यक्ति है अपनी जीवन में एक परिस्थिति से में उसे तरक्की मिली, एक परिस्थिति में उसके लाइफ में कोई बीमार व्यक्ति होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगी। समझो। अब देखो ये वाला टाइम पीरियड क्या है, देखो समझाता हूँ। 37-38 साल इस रेखा ने एक वी फॉर विक्ट्री बना रखा है, लेकिन यव का निशान है। मैंने लिखा जॉब में तरक्की, 37-38 में जॉब में तरक्की, लेकिन यहाँ कोई बीमार होगा। सर वो मेरी बेटी थी। देखो चीज़ों को कैसे हम समझाते हैं, उसको पकड़ना चाहिए और फिर हमें आप अपनी लाइफ में पता लगता है हर चीज़ का। अब देखो यहाँ पर एक रेखा, एक ट्रायंगल बना था। ये रेखा यव के निशान से बनी थी। एक रेखा नीचे आई हेल्थ इशू, एक रेखा ये। अब ये क्या बना दिया, ये सारा चीज़ क्या बन गई, ये बन गया आपका घर। भाई स्क्वायर बन गया। भाई बीमारी भी हो रही है घर पर 39-40 साल में, और 40वें साल पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चल रहा है। ओहो आ गई समझ। यानी ये 40वां साल ये जो है, अब मैंने कहा जॉब में मूव, मैंने जॉब में मूव बोला। अब ये जॉब में मूव जो बोला ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा कि आपका या तो प्रोफाइल चेंज हुआ है, या आपकी कंपनी आपको कहीं लेके जा रही है, कहीं और दूसरी डिपार्टमेंट में। सर वो हमें किसी और जगह पर, मेरा जो था प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ गया था। ये समझ आ गई आपको? अब देखो 42वें साल पर फिर मैं कहूँगा तरक्की। पूछो कैसे? देखो ये जो टाइम पीरियड है 41, इस रेखा ने एक छोटा सा ट्रायंगल लगाया और ऊपर चली गई। ये देखो ऊपर चली गई। तो मैंने कहा 42वां साल तरक्की, समझते रहिएगा, तरक्की। ये चीज़ समझ आई? ऐसे कैसे? देखो हर एक गतिविधि को पकड़ते चलो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें। अब इसको पकड़ो। ये रेखा नीचे से निकल के आ रही है, इसने जीवन रेखा को काट दिया। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर घर पर किसी की हेल्थ खराब होगी। मैंने कहा 43 साल पर किसकी हेल्थ खराब हुई थी जी? वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, वाइफ का ऑपरेशन हुआ था। ये चीज़ समझते रहना। अब देखो 43 ये है, मैं देखो आगे क्या कहूँगा 44। अब ये देखो ये रेखा 43-44 यहाँ आकर एक और प्लस पॉइंट और एक रेखा नीचे की तरफ जा रही है। अब इनके मतलब समझ लो। मैंने कहा 45-46 आप जॉब चेंज करोगे, यानी 44 में भी जॉब चेंज करोगे, 45 में भी जॉब चेंज करोगे। पूछो कैसे? देखो 43 साल तो ये था, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया 44 साल में, तो मैंने कहा जॉब चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर यहाँ पर एक डॉट था। अब एक रेखा ट्रायंगल बनाकर एडवांस पामिस्ट्री कह रही है कि यहाँ पर जाएगी। मैंने कहा 45 में फिर चेंज करोगे, यानी 45-46 में फिर जॉब चेंज करोगे। ये एक ट्रायंगल, लेकिन ये टिक जाओगे, यहाँ टिक जाओगे। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब आपको थोड़ा सा इस पॉइंट पर जब मैं रुकता हूँ ना, तो हमेशा कहता हूँ पैसों की दिक्कत। अब ये मैंने क्यों बोली?
अगर दो रेखाएं जुड़ी हुई हैं तो क्या पैसों की दिक्कत होगी? नहीं होगी सर। पर मैं तो बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा नीचे निकली। मैं तो पहले ही समझ गया कि 48 साल पर कोई हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन 47 से ही कोई खर्चे लगने शुरू हो जाएंगे। और तो ये 47 से ही इनकी बेटी की तबीयत फिर खराब, 48 में आ गई समझ। देखो, ओवरऑल मैं आपको चीज़ें कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे पकड़ते हैं। तो यानी ये जो टाइम पीरियड आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड आया, इसको मैंने ऐसे काउंट करा, 48 को ऐसे काउंट करा। अब देखो, अब एक रेखा का मतलब समझाने वाला हूँ, समझते रहिए। अब यहाँ पर ये 49, ये एक 50 और ये रेखा आती है तो एक्सपेंडिचर कराती है। ये रेखा मोटी होकर घूम कर अब इसको समझते हैं दूसरी फोटोग्राफ में। अब देखो, ये वाली फोटोग्राफ पे मैं आया तो देखो यहाँ पर कैसे इसे पकड़ रहा हूँ। ये 47 साल, ठीक है, ये 48 साल, ये 49 साल। अब समझो 49 साल पर एक रेखा है लग्जरी लाइन की, जिसे आप लग्जरी लाइन बोलते हो। ये लग्जरी लाइन की रेखा है? ये रेखा लग्जरी लाइन की रेखा है? नहीं, ये रेखा अंगूठे से निकल के आई है। अब अंगूठे से कोई चीज़ निकल के आती है तो इसका कनेक्शन यहाँ से होता है, ये एक कनेक्शन बन रहा है। यानी ये 49 साल और एक तरक्की की रेखा 50वां साल। इस रेखा के मतलब समझ लो। ना चाहते हुए भी इस रेखा ने इस रेखा पर ट्रायंगल बना दिया। यह ट्रायंगल किस लिए बनता है समझो। यह ट्रायंगल जो बना, एक रेखा ऐसे गई। एडवांस पामिस्ट्री क्या कह रही है मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यह रेखा टूटी हुई है, ये रेखा टूटी हुई है, यानी इस टाइम पीरियड पर ये 48 और 50 साल के बीच बीच में कोई एक ऐसा मूव भी करेंगे और साथ साथ कोई इन्वेस्टमेंट भी होगी। अब वो इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब यहाँ पर ये देखो, ये अंगूठे से चीज़ें निकली थी, मैं वो बता रहा हूँ। ये एक अच्छी रेखा होती है। इस रेखा ने यहाँ से लिया और यहाँ पर टिक मार्क एक ट्रायंगल बना दिया। अगर ये वाली रेखा एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है तो क्या इंडिकेट करती है कि यानी ये कोई ना कोई चीज़ हुई है इनके घर में अच्छी। अब वो अच्छी का कंसर्न बच्चे के साथ है। भैया, अब मुझे तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है। अब जब बात करी तो इन्होंने कहा कि सर, मेरे भाई की जो बच्चे थे ना, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा और मैंने उनकी शादी करी। तो आपको मैं जो उस वक्त समझा रहा था, वो इस रेखा का मतलब जो समझा रहा था, वो ये रेखाओं से कंसर्न निकल के आ रहा था। भाई लॉजिक समझो कि ये जिम्मेदारियों को उठाना और सारी चीज़ें करना वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब ध्यान से समझना, ये जो टेंशन थी, ये वाली रेखा जो थी 31 साल की जो रेखा थी, ये 30 साल इनकी बेटी का जन्म हुआ, बीमार थी, 31 साल टेंशन, डिस्टरबेंस और सारी चीज़ें, और वो पीछे से कोई एक चीज़ टच हुई और उनकी जिम्मेदारी को ये पूरा करते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए ये वाले साइन लगे हुए हैं। यानी आपकी लाइफ में आपने जिम्मेदारियां पूरी करी, अपने घर वालों की भी, बच्चों की भी। तो एक अगर रेखा के ऊपर कोई रेखा ऐसे निकलती हैं, एक जैसे कहते हैं ना, लगी हुई रेखा, जैसे एक बेल होती है, कोई एक डंडी होती है, किसी तरीके से, तो उसके साथ साथ क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज भगवान ये कर देता है। और एक तरक्की की रेखा को उसने रिप्रेजेंट करते हुए क्या करा कि यहाँ लेकर इस रेखा के साथ इस रेखा को मिलाप कर दिया। तो क्या कर दिया कि यहाँ पर उनकी शादी भी हो जाएगी, यानी इनकी शादी, उन बच्चों की शादी भी ये कर देंगे। तो कहने का क्या भाव था, खर्चा, एक्सपेंडिचर और सारी चीज़ें ये वो रिप्रेजेंट करती हैं। अब मुद्दा क्या था, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इनकी लाइफ में कहा कि सर 49 साल, समझते रहना, 49 साल। मैंने क्यों बोला था कि यहाँ से आपको एक डॉट लगा हुआ था,
मैंने कहा यहाँ से आपकी लाइफ 49 और 50 से ना आपका जॉब में ना आपको ज़्यादा तंगी महसूस हुई है, 49-50 से, यानी 2016 और 17 से आपकी लाइफ में। सर वो हम ना दूसरी जगह से ना एक और स्टेट में ना हमारा प्रोजेक्ट आ रहा था, वहाँ पर हम आ गए थे। तो ये रेखा क्या दिखाती है? इन रेखाओं के साथ ये रेखा जुड़ना माइग्रेशन को दिखाता है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और वो राइट हैंड पे जो पूछ बोल रहे हैं ना, ये वो माइग्रेशन है, वो भी दिखा दूंगा। तो आपको इतने प्यारे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में एनालिसिस को कितने प्यारे ढंग से करना चाहिए। ठीक है, अब देखो लॉजिक समझाता हूँ। ये तो रहा, चलो इनका ये एक जिम्मेदारी तो निपट गई। अब ये वाली रेखा एक जिम्मेदारी को निपटा रही है तो आगे जाकर दूसरी भी निपटाएगी। क्यों निपटाएगी? क्योंकि ये एक लूप बना हुआ है। जब ये लूप बनता है तो परिवार को रिप्रेजेंट करता है, यानी पतला लूप, ये पतला लूप है और पतले लूप पर कुछ फॉर्मेशंस चल रही हैं। यानी ये अंदर से कोई अब बनेगा जिम्मेदारी, ऊपर से बनेगा हेल्थ प्रॉब्लम, दोनों तरफ से बनेगा जिम्मेदारी और हेल्थ प्रॉब्लम। ये है, आगे समझ। तो इसको इस ढंग से समझना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या यहाँ पर देखा, मैंने देखा एक रेखा जब इसके साथ निकली है तो ये कंसर्न इनके साथ जुड़ा हुआ है ना। अरे यार, अभी तो कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है इन्होंने, अभी करेंगे ये। तो अब मैं क्या कहूँगा कि सर एक बात बताओ, 52 साल पर बच्चे से लेकर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं? एक ये ट्रायंगल था, लेकिन एक रेखा स्क्वायर बना रही थी, स्क्वायर विद द ट्रायंगल, स्क्वायर विद द ट्रायंगल। अब स्क्वायर होते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई घर से रिलेटेड चीज़ें, ये तरक्की का साइन है। यानी इतनी कंपनी में डिस्टर्बेंस सब कुछ होने के बाद फिर भी ट्रायंगल बना दिया गया है कि जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। मैंने कहा 52 साल पे कोई बच्चा बीमार था क्या? आज से 6 महीने पहले। जी हाँ, बेटी थी। अच्छा चलो, अब ये मैंने यहाँ पर बोला था ट्रायंगल को देखकर। अब जब सारी बात मैंने कर दी तो सर वो मैंने अपने बेटे की ना शादी जो है ना वो कर, अब मैं वहीं पर हंसा। रीज़न क्या था? ये ट्रायंगल जो था ना एक्चुअल में ये बना हुआ था और इसके साथ ये रेखा जो थी ना ये यहाँ पर आकर टच हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब आपकी लाइफ में ये रेखा टच हो रही है तो ये क्या है? कट हो रही है। देखो भगवान क्या करता है, ये रेखा यहाँ और यहाँ आकर कट मार दिया, यानी इन्होंने कोई शादी पक्की करी अपने बेटे की, समझते रहना। अब उसकी शादी जो है सगाई करी होगी, अब उसकी शादी करनी होगी, उसकी कोई टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। अब इसी टाइम पीरियड पर एक कट का निशान भी लगा हुआ है। ये कट का निशान क्या है कि इनकी ये जॉब अपनी छोड़नी चाह रहे हैं, ये जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा कि अब आपको एक रेखा, देखो दोबारा ट्रायंगल बन गया, लॉजिक समझना, दोबारा ट्रायंगल बन गया, ये चीज़ें दोबारा बन रही हैं, एक रेखा ऊपर आ रही है। जब यहाँ ट्रायंगल बना था तो एक बच्चे को की आपने शादी करा दी थी, अब यहाँ बनेगा तो दूसरे बच्चे की भी करा दोगे। ओहो, यानी 2 फार्मूले होते हैं, याद रखना। कोई होटल का काम कर रहा होगा तब भी यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, लेकिन वो ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल नीचे नहीं जाएगा, समझते रहना, वो ट्रायंगल नीचे नहीं जाएगा। ये त्रिभुज बनाने का मतलब हो जाता, त्रिभुज का मतलब अलग होता है, और ये त्रिभुज को नीचे काट दिया तो ये यानी ये कोई खर्चा है, लेकिन ये ट्रायंगल का काम करेगा, वो है बच्चे से रिलेटेड। मेरे कंसर्न को समझो तब आपको समझ आएगी। अब देखो एक लाइन आ रही थी, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया था। अब ये पूरा ट्रायंगल तो नहीं माना जाएगा ना, लेकिन इसका लाभ तो मिलेगा ना, तिगुना फल तो मिलता है ना, यानी तिगुना फल फैमिली से रिलेटेड होता है। उन चीज़ों के लिए ये लूप बना दिया गया था। देखो लॉजिक समझा करो आप अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों को। तो मैंने कहा कि सर एक बात बताऊं मैं आपको कि आपकी लाइफ में ये ट्रायंगल तो बने हुए हैं, यानी आपके लाइफ में
यहाँ पर नौकरी भी छूटेगी और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में बच्चे की शादी भी हो जाएगी। बच्चे की शादी जो करनी हो वो मैंने कहा कि आप 54 साल यानी अगले साल नवंबर तक कर लीजिएगा। ठीक है, इस साल नवंबर में आपका 53 साल के होते हैं और 54 साल तक आप वो चीज़ें कर ले। अब वो मैंने क्यों कही? मैंने इसलिए कही क्योंकि सारी रेखाएं जो हैं ऊपर की तरफ चल रही थी। भाई ऊपर की तरफ चलती हैं तो क्या होता है कि जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी एक वीडियो बनाया मैंने, उसमें कहा कि लोन के लिए ये और ये वाली रेखा ऐसे बनेगी तो लोन उतर जाएगा, उसमें 1 साल का गैप होना चाहिए बस। उसके बाद फिर वो बिज़नेस में भी पैसा लगाता। तो कुछ फार्मूले होते हैं जो रटने पड़ते हैं, उन फार्मूलों को रट लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये छोटे छोटी चीज़ें बहुत अहमियत देती हैं। और आप क्या किस पामिस्ट्री को आपने लोगों ने ना बना के रख दी है यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा मुझे जो है दुख होता है कि हृदय रेखा ये कह रही है रटी रटाई बातें, रटी रटाई। अगर एक यहाँ पर एक फॉग बन गया, आप राइटर बनोगे, राइटर बनोगे। यहाँ पर अगर ये बन गया फीमेल में, आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। रटी रटाई एक रेखा यूं काट दी, जीजा से, भाई से, पिता से आपको पैसों का नुकसान, प्रॉपर्टी में। ये इससे आगे जिंदगी है ही नहीं, पामिस्ट्री ही नहीं है। रटी रटाई बातें आप बोलोगे कुछ नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है, रटी रटाई। अब ये वाली रेखा एक्चुअल में जब भी आती है माइग्रेशन यानी आप प्राइवेट जॉब करने के बाद भी देखो आप कहीं ना कहीं जाते रहोगे, आना जाना कहीं पर लगा रहेगा। यानी वो जॉब जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी में कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी, चाहे काम के सिलसिले में हो चाहे हो, इसलिए बना दी गई थी। इसलिए इस यात्रा रेखा का इससे कंसर्न बना दिया गया था। ये रेखाएं ये वो इंडिकेट करती हुई दिखाई देती है। मुद्दा समझ आ रहा है? आ रहा है। लॉजिक को समझो, लॉजिक नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। ये है जिंदगी में तरक्की की रेखा, ये है इन्वेस्टमेंट की रेखाएं, ये इनसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो चीज़ें जो निकल के आ रही थी, मैंने इनके साथ की कंपैटिबिलिटी को दिखाने की कोशिश करी कि बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरे बच्चों की शादी कराना हो, अगर आपके भाई की, बहन के या उनकी बच्चों के, तो बहुत बारी एक बच्चे की रेखा पर एक जिस समय पर वो शादी हो रही होती है तो वहाँ पर ये वाली ब्रांचेस आ जाती हैं। वहाँ पर ये नहीं कि हमेशा आएगी, ये हाथ पर निर्भर करता है, लेकिन आती हैं। फिर उसके बाद खर्चे के लिए ये आ जाती हैं, इसमें बीमारी भी आ जाती, कोई बीमार होगा तो वो भी आ जाएगी, और उसके बाद ट्रायंगल्स और सारी रेखाएं वो ये हो जाती हैं। आ रही है समझ? अब मैं रात वाली पिक्चर पे जा रहा हूँ, एक और लॉजिक समझाता हूँ। देखो ये रेखा आई ना, ये रेखा आई, यहाँ पर आकर ये कट के निशान लगा रही है। देखो ये रेखा कट के निशान लगा रही है, ये लगा रही है ना। अब आपने ये समझना है कि यहाँ से इनकी कोई जो नौकरी थी ना, उसमें थोड़ी देर बढ़ोतरी होनी शुरू हुई थी। एक्चुअल में तो हमने ये वाली रेखा पकड़ी थी नौकरी की। भाई ये 31 था, ये 32 था, तो यहाँ से हमने पकड़ी थी ना। ये देखो ये वाली रेखा से पकड़ी थी ना। इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ से ये जो रेखा चल रही है, ये थोड़ा सा आगे से चल रही है, यहाँ से इनकी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। यानी ये नौकरी की रेखा है जिसमें आना जाना और जो है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। समझ आ रही है? जी आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ आकर कोई ये मैक्सिमम नौकरी करेंगे। ठीक है, अब एक रेखा ध्यान से समझना, एक रेखा ये वाले पॉइंट पर आकर रुक रही है। ये देखो ऐसे और ऐसे, इस पे एक स्क्वायर बना हुआ है और एक रेखा का आगे जो है यहाँ से एक कनेक्शन बना है। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है। देखो मैंने कहा कि 54 पर आप ना चेंज करोगे, लेकिन 53.5 साल पर आपको उसी जॉब में शायद थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दें, शायद थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दें। देखो मैं इसलिए इन चीज़ों को अहमियत देता हूँ क्योंकि एक रेखा ऊपर से आ रही, एक रेखा ऊपर से आ रही है, इसलिए मैंने कहा अहमियत दे दो।
ठीक है, थोड़ा सा और क्लोजअप में दिखाता हूँ। अब देखो इस फोटोग्राफ में राहु को क्यों मैंने रात की चीज़ें क्यों ली, देखो ये समझना, एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 48वां साल है ना, ये देखो ये रेखा थी 49 साल की, एक चमकती हुई डॉट बिंदु देख रहे हो इस पे, ये है 48वां साल। ये हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है, ये हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है, समझ रहे हो। ये बेटी से रिलेटेड यहाँ पर है ये, और इसके बाद ये रेखा हेल्थ इशू, एक्सपेंडिचर, खर्चा, और उस रेखा ने इस रेखा को छू दिया और यहाँ पर कुछ स्क्वायर बने हुए हैं। तो यानी कोई घर से रिलेटेड भी तो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ पेंडिंग भी तो चल रहा है, कुछ नहीं होता। एनीवे आगे चलते हैं हम। तो मैंने क्या देखा, देखो एक ये वाला ट्रायंगल को पकड़ा था मैंने, ये ट्रायंगल को पकड़ा मैंने। इस ट्रायंगल को पकड़ते हुए कहा कि सर एक बात बताओ, क्या आप 52वें साल पर कुछ ना कुछ क्या बच्चे से रिलेटेड, तो ये देखो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना हुआ है भाई, ये बना है, ये देखो ना बना है या नहीं, बना हुआ है सर, बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। एक ट्रायंगल के ऊपर एक और ट्रायंगल, और फिर वो रेखाएं इसी वाली एक रेखा के साथ टच, जो कि आपने पहले किसी का शादी कराई थी, समझते रहना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 52 पर कोई, और नीचे जो है डिस्टर्बेंस की रेखा थी, तो कोई बीमार भी हुआ, उधर से जो है आपने अपने बच्चे का कुछ रोका या कुछ करा। अब उसकी शादी से रिलेटेड मैंने कहा कि ये रेखा कहाँ पर जाकर डेड हो रही है, और उसके बाद जो है इस रेखा को पकड़ लिया मैंने, इस रेखा को पकड़ लिया। यानी इस रेखा और इस रेखा में ये जो डेड पॉइंट आ रहा है ये 57-58 का है। यहाँ तक मैक्सिमम जॉब करनी है आपने, लेकिन अब उस जॉब में होगा क्या मैं बता देता हूँ। अभी आप जॉब चेंज करना तो मैंने कहा है कि आप जॉब चेंज हो जाएगी आपकी 54 साल पर, लेकिन 54 पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा आपको आपकी कंपनी में। पूछो कैसे, देखो ये क्या है, ये रेखाएं यहाँ से लेकर ना घूम रही हैं, ये देखो ये रेखाएं अब एक तो यहाँ पर भी घूम रही है, ये भी घूम रही है। यानी ये जो है आपको हेक्टिक शेड्यूल रखवाएगी, प्रेशर दिलवाएगी, सब कुछ करेगी 55 और 56 साल पर। ये 55 और 56 साल का टाइम पीरियड है। यानी आपने जॉब भी चेंज कर ली और उसके बाद 55-56 पे आपका जो है हेक्टिक शेड्यूल से आपका काम होगा, यानी ओवर टाइम भी लगेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन आप बाद में कहोगे कि भाई अब बहुत हो चुका, मुझे जॉब नहीं करनी है, अब मैं कोई काम करूँगा। जब काम करूँगा तो इस रेखा ने क्या करा, इस रेखा को डार्क कर दिया। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डार्क हो गई। तो मैंने क्या करा कि आपकी लाइफ में 58-59 साल को मैंने कह दिया कि कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, उसमें आपको दिक्कत आएगी। और अब इस साइड पर एक देखो ध्यान से समझना, इस समय पर एक स्क्वायर बन रहे हैं आपके हाथ पर। ये देखो ये स्क्वायर, ट्रायंगल, ये समथिंग, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ घर की एक्टिविटीज़ मैक्सिमम टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, आपका वैसे इतना नहीं निकलेगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड तक एक इन्वेस्टमेंट अभी और होनी है। वो मैंने कह दिया कि 59 साल और 60 साल, यानी यहाँ घर तक, यहाँ तक तो बनना ही बनना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा अभी जिम्मेदारियों को निकालो, क्योंकि यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियों की रेखा निकली हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि जीवन रेखा पर यहाँ डिस्टर्बेंस, फिर एक रेखा नीचे उतर गई है, यानी ये हेल्थ इश्यूज़ भी तो आ रहे हैं। यानी आपके घर पर हेल्थ इश्यूज़ का भी सिलसिला लगा ही रहेगा। यानी ये टाइम पीरियड 58 और ये 58-59, यानी 58-59 साल तक तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई बीमार रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बाद इस तरक्की की रेखा को पकड़ लो और एक इसको पकड़ लो। यानी ये तरक्की की रेखा तो है 60 साल से लेकर 64 साल, गुड टाइम पीरियड है। आपका बिजनेस जो शुरू कर रहे हो आप, जो 58-59 में करोगे, वो थोड़ा सा स्ट्रगल हार्ड करवाएगा, लेकिन 60 से 64 साल ठीक जाएगा। और उसके बाद जो है 64 से 66 साल आपका थोड़ा सा डाउन जाएगा, 64 से 66 साल, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में 70 और 71 साल, ये आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत थोड़ी बहुत रहेगी, चाहे जिम्मेदारियां हों, खर्चे हों और हेल्थ इश्यूज़। अब यहाँ से लेकर 73 साल तक तो हेल्थ इश्यूज़ हैं ही हैं।
ये है 76 और 77 साल का टाइम पीरियड। ये किसी फैमिली मेंबर के लिए है कि आपके भाई या कुछ उनसे रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, यानी कोई बीमार या समथिंग है, ये वाला टाइम पीरियड इंडिकेट कर रहा है। और वैसे आपकी 85 प्लस आपकी लाइफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में मैं जो टेस्ट कर रहा था, केतु आपको तंग नहीं कर रहा, आपको राहु तंग कर रहा है। राहु का प्रभाव आपकी लाइफ में ज़्यादा है, ठीक है? तो उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको देखो रात की पिक्चर और सुबह की पिक्चर में मैंने कैसे समझाया। अब मैं राइट हैंड पे देखो, इन रेखाओं का मतलब समझ लिया करो, फिर आपको समझ आएगा। ये यहाँ पर आकर डिस्टर्बेंस दे रही है। अब ये रेखा क्या कहना चाहती है? जब इन रेखाओं से कोई रेखा टच होती है तो ये रेखा जब भी जाती है तो बिजनेस की ओर करती है, इंडिकेट करती है, तो बिजनेस तो करोगे करोगे। ये तरक्की की रेखा बनी है या नहीं बनी है? यानी बच्चों के लिए भी, बच्चों से भी तरक्की मिलेगी और आपकी लाइफ में भी चीज़ें बनेगी, ये रेखाएं कह रही। लेकिन सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इज इट राइट? तो आपकी पामिस्ट्री कैसी पामिस्ट्री है मुझे नहीं समझ आती है। देखो ये वाली रेखा कौन से साल की, अब आप मुझे बताओ। ये 26वें साल की रेखा है, 26वें साल की रेखा। ये 26वें साल वाली रेखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पहले तो आप मुझे ये चीज़ समझा के बताओ, ये 26 साल वाली रेखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? और ये एक रेखा का पॉइंट, ये और ये यहाँ और यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी ये 23 साल है और ये 26 साल है। 23 साल से ही कोई रेखा यहाँ पर आकर 26 साल पर आकर काली हो रही है। यानी 26 साल पर कुछ ना कुछ, मैंने कहा बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, एबॉर्शन हुआ था, पहली बात समझो, ठीक है? और इसके बाद ये वाली रेखा का मतलब समझो, ये है कौन सा? ये 24वां साल है। 24 साल में क्या घाटा हुआ था बताओ आप मुझे। नुकसान हुआ था आपको, दुकानदारी में कोई काम किया था उसमें नुकसान हुआ था 23-24 में। तो ये रेखा क्या क्यों करने आई है? ये वो रिप्रेजेंट, ये ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर नुकसान होगा। जब आप एक लॉजिक समझो कि कोई शनि रेखा सूर्य पर्वत की देखती है तो कहते हो कि आप जी देख रही है, तो कहते हो नहीं विदेश में आपका संपर्क बनेगा, या आप जो है काम करोगे, कोई जो है आया का काम करोगे। आया का मतलब है फ्रेंचाइजी लोगे, बोलते हैं वो मछली वाले अंकल, बड़ी जल्दी मान लेते हो उनकी बात, तो सोचते नहीं 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 उन्होंने कहा तो सब मानेंगे। अरे अरे भाई, लिमिटेड ज्ञान। जब ये रेखा यहाँ पर कहाँ से निकली है? ये हृदय रेखा से निकली है। और इस रेखा ने किसको कहाँ पर पतली हुई है भाई? ऊपर से आकर नीचे पतली हुई है, ये नीचे देख रही है भाई। नीचे से चलती ऊपर जाती तो पतली हो जाती ना भाई। एक रेखा ऊपर से जाकर यहाँ छोड़ रहा हूँ, पतली हो जाएगी, ऊपर डार्क होगी, तो ये नीचे गिरती रेखा है ना, तो नुकसान होगा या नहीं होगा? लॉजिक समझा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? आप बस वही है कि अच्छा, अब ये जो रेखा है ये है 30 साल की। भैया 30 साल में ऐसा क्या हुआ? लेकिन अब लॉजिक समझो, इस रेखा ने किसको पकड़ रखा है? खर्चे को पकड़ रखा है। ये खर्चे को पकड़ रखा है ना, एक्सपेंडिचर को पकड़ रखा है। 30 साल में क्या हुआ? बच्चा, ये बच्चा हुआ। 31वां साल, देखो जी ये 31वें साल पर ये क्या है? डॉट, डिप्रेशन, सब कुछ ना कुछ हुआ, ये रेखा कट गई। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। अब देखो, अब वही चीज़ें सारी हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ये, चलो सब रेखा ऊपर जा रही है। अच्छा समय है जी, कुछ नहीं होता, ठीक आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगी, अगर ये रेखा यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये तो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं ना कि इनका क्या मतलब। मैं थोड़ा सा आपको ये, आपकी जो आपने क्वेश्चन पुटअप करा था, मेरी पूंछ है, मेरी ये है, मेरे ये निकल रही है, चंद्र तक जा रही है, ये क्या है? ये यात्रा रेखा है। ये 49-50 में क्या यात्रा हो गई आपकी? बताओ जरा, आपको खुद पता है। एक जगह से दूसरी जगह पे गए आप, ऑफिस जॉब से रिलेटेड दूसरी जगह पर आपको कर दिया गया, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। और 50वां साल, 4950 साल पर ये रेखाएं क्यों ऊपर बनाकर बैठी थी? इसके ऊपर कि आपका टाइम जो है वो ठीक निकाल दे, इसलिए इन रेखाओं ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बनाया हुआ था। और आप क्या सोचते हो कि ये रेखा जो भी होती है शादी के बाद जो है उसको सहयोग मिलता है पत्नी का, और ये 3rd क्लास
पामिस्ट्री, थर्ड क्लास पामिस्ट्री को आप ना अहमियत देते हो, थर्ड क्लास। लॉजिक समझो कि बस ये रेखाएं नीचे की तरफ जाएंगी तो आपकी लाइफ में आपके घर पर बीमारियां रहेंगी। तो आपको राहु का उपाय तो जरूर करना है। आपकी पूरी फैमिली में यही चीज़ें चल रही हैं, कोई ज़्यादा कोई ख़राब कोई कुछ कभी कुछ, ये तो चल ही रहा है। और अभी भी मैंने कहा है कि आपकी लाइफ में 59 साल तक बीमारियों का सिलसिला चालू रहेगा। 58-59 में बिज़नेस में भी हार्ड वर्क रहेगा। तो एक बारी मैं फीडबैक दे देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है आपकी लाइफ में। तो अभी आपकी उम्र जो है 53 होने वाली है। आपने कहा बच्चे की शादी, मैंने कहा 54 तक कर लीजिएगा। और आपने अगर जॉब चेंज करनी है 53.5 पर जॉब आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ इस टाइम पीरियड तक जॉब में थोड़ी सी तरक्की शायद मिल जाएगी, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आप बदलने की रेखा मैंने ओके कह दिया। 54 से 57 साल जो है आप जो है काम करोगे, लेकिन मैंने कहा 55-56 पे हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, यानी उस जॉब में भी आपको इतना जो है कॉन्फिडेंस या इतना जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप उसे करोगे। मैंने कहा 58 साल तक तो करना, 58-59 में आप बिज़नेस शुरू करना। और आपने कहा घर बनने का, तो मैंने देखा है स्क्वायर बनता हुआ, वो मैंने जूम भी करा है, मुझे तो दिख रहा है कि आपका घर बन जाएगा। ठीक है, 57 साल तक बन जाएगा, लेकिन मैं उसे एक्सटेंड करने को कह रहा हूँ। 59 और 60 साल पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिज़नेस में भी 58-59 में थोड़ा सा वर्क हार्ड है, तो लोड पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं करवाना चाह रहा। बाकी आपके ऊपर है। बाकी स्क्वायर बना हुआ है। 60 साल 1 महीने से 64 साल ठीक जाएगा आपका, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही जाएगा। यहाँ से थोड़ी थोड़ी आपकी बीमारी की रेखाएं भी जो है वो ठीक होती हुई घर पर दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद 64 से 66 थोड़ा सा स्लो डाउन जाएगा। और 66 से 69 साल तक आपने मैक्सिमम काम करना है। 70 और 71 पे हेल्थ इश्यूज रहेंगी, 73 तक रहेंगी। और उसके बाद 76 और 77 यहाँ पर आपकी वाइफ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड तबीयत खराब होना, यानी आपका और आपके जो है मायका, आपका मतलब आपकी वाइफ का मायका और आपका अपना घर, यहाँ से रिलेटेड भी कोई बीमारियाँ किसी को लग सकती हैं 76 और 77 साल पर। और वैसे 82-84 आपकी मैक्सिमम एज है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। तो मैंने आपको क्या समझाया, आप लोग कैसे पता नहीं समझते हो कि बहुत आसान है। 4 वीडियो देख लो, आप पामिस्ट्री कर सकते हो। 4 वीडियो में आप कर सकते हो पामिस्ट्री को, लेकिन ऐसे नहीं करते। मेरा क्राइटेरिया समझ लेना, जब कोई एक रेखा ऐसे खड़ी है और उसके ऊपर से कोई रेखा ऐसे निकल गई, तो आपने अपने नेटिव विलेज पर जाकर जरूर काम करते हो। और कोई रेखा अगर इन रेखाओं पर टच हो जाती है तो आप पिता वाला, यानी वो वाली चीज़ों पर भी जाकर दोबारा काम करते हो। ये वो चीज़ है, कोई रेखा आगे निकल जाती है तो घर से बाहर निकलता है आदमी, उनको समझा करो। अब बात आती है कि अध्यात्म की आती है। देखो साइन तो बना हुआ है इस रेखा का, देखो दिखा देता हूँ। देखो शनि और गुरु की प्रधानता जब मिलती है ना, तो ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, ये रेखा मिल जाती है। और जब ये रेखा मिलती हैं तो ये क्या करती हैं कि आपकी लाइफ में आपके अध्यात्म को ऊपर के लेने की कोशिश करती हैं, अध्यात्म। ठीक है, देखो ये वाली उंगलियों के ऊपर, जैसे सूर्य की उंगली के ऊपर मैंने कहा कि अगर कुछ रेखा ऐसे 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 और डिस्टरबेंस की हो तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ठीक नहीं होते। वो काली रेखा और कुछ रेखा नीचे आ रही है। ये वाली रेखाओं पर अगर कोई रेखा ऐसे करके आती है तो वो जिम्मेदारियों को बताती है, भाई बहनों की जिम्मेदारियों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है व्यक्ति। ठीक है, और इस रेखा पर, उंगलियों पर, इस रेखा पर माँ से रिलेटेड रेखाएं जरूर आती हैं। अगर माँ से रिलेटेड यानी शादी और माँ, उसको डिफाइन वो अलग वीडियो में समझा दूंगा आपको। ठीक है, यानी आपकी लाइफ में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका रुझान जो होगा वो परमात्मा की ओर जरूर जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन उम्र के 60 साल के बाद में, ठीक है, तब ठीक। क्योंकि मैंने कहा ना 60.1 से 64 साल बिल्कुल ठीक चल रहा, तो उसमें भी आपको जो है अच्छा फील होगा।
ठीक। तो एनीवे थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है, सेहत का पूरा ध्यान रखो क्योंकि आपके घर पर राहु का पूरा प्रभाव है। तो राहु का प्रभाव पूरे फैमिली को जरूर करना है क्योंकि आपके हाथ से मैंने आपकी आपकी बेटी का की वाइफ का सारी चीज़ें देखी हैं। तो इसमें आपके घर पर राहु का प्रभाव है। पिताजी माताजी, पहले वो बीमार थी, फिर पिताजी, फिर आपकी बीवी, फिर आपकी बच्ची। तो इट मीन्स राहु का पूरा प्रभाव है। तो पूरी फैमिली को राहु का उपाय करना है। और उसके अलावा आपने अपनी लाइफ में अगर देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो एक मैं इसलिए आपको तरक्की के लिए एक गुरु का उपाय दे रहा हूँ, वो भी हल्दी वाला, क्योंकि पुखराज से 100 गुना अच्छा होता है। क्योंकि थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हार्ड करना पड़ रहा है अपनी जॉब में अगले वाले टाइम पीरियड में, इसलिए मैंने आपको गुरु का उपाय दूंगा। तो 2 उपाय ले लीजिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। आपकी लाइफ आगे जाकर जैसा मैंने कहा वैसा करते रहिएगा। धन्यवाद।